छोड़ दें बिरयानी, छोड़ दें चाइनीज़। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी, झटपट बनने वाली लज़ीज़ रेसिपी आप बनाएं और मिनटों में शौहर के साथ शॉपिंग पे जाएं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम इन कुकिंग पैशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम बनाने वाले हैं जी मज़ेदार लो कॉस्ट पे आलू मटर पुलाव। ज़बरदस्त तरीके से इंशाल्लाह वो चीज़ें जो आपके पास घर में मौजूद हैं उन्हीं से बनाएंगे। ज़बरदस्त टेस्ट वाला आलू मटर पुलाव। हमें चाहिए एक साफ़ सुथरा बर्तन। हमने इसमें डाला है 1 प्याली ऑयल। अगर आप घी इस्तेमाल करना चाहें तो आप घी में भी बना सकते हैं। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये एक बड़े साइज़ का प्याज जो मैंने स्लाइस में कट कर लिया था इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने लाइट गोल्डन करना है, डार्क कलर नहीं करेंगे, इससे हमारे चावलों का कलर भी डार्क हो जाएगा। हमने लाइट कलर में बनाने हैं चावल, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना प्याज। इसको हम लाइट गोल्डन करेंगे। तो हम इसको तकरीबन 4 मिनट के लिए हम प्याज को मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। प्याज पे हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है, इससे ज़्यादा हम इसका कलर डार्क नहीं करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में थोड़ा सा मैंने पानी शामिल कर लिया है। ये 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसीजर यहीं पे रुक जाए और प्याज ज़्यादा डार्क ना हो। तो फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करने के बाद हम लहसुन अदरक की अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। लहसुन और अदरक की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। दानेदार नमक जो है वो कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जो घरों में रेगुलर नमक इस्तेमाल किया जाता है वो थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। तो ये 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और हाफ टेबल स्पून कुछ खुश्क मसाले डालते हैं इसके अंदर। ज़ीरा हाफ टेबल स्पून, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, 6 से 7 काली मिर्चें और ये तकरीबन 5 हमारे पास हैं लौंग। ये चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें हमें तेज़पात और बादियान की पूरी चीज़ें शामिल नहीं करनी, बस इन्हीं चीज़ों का फ्लेवर लेके आना है हमें। हल्का सा हम इसको भून लेते हैं इसके साथ। मिसालों की भुनाई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। ये मैंने ली हैं 7 से 8 हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 2.5 टेबल स्पून हमारे पास ये हरी मिर्चें हैं, हम इसमें ये डाल देंगे। अगर आप स्पाइसी कम पसंद करते हैं तो आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये नॉर्मल है। तो जी बस इतने से इसके अंदर मिसाले जाएंगे। अच्छे तरीके से इसको हम भून लेते हैं। मिसाले की बेहतरीन भुनाई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे मटर। तो मटर जो है इसको आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी फैमिली अपने टेस्ट के हिसाब से। तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, तो भुनाई कर लेंगे इसके साथ ही हम इसमें आलू भी डाल देंगे जो कि हमने काट के पानी में रख दिए थे ताकि वो काले ना हो। स्पाइसेस को और इन सब्जियों को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे टेस्ट में कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। आप अपने हिसाब से चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही लो बजट पे ये हम बना के तैयार करेंगे बिना टमाटर के, हल्दी और मिर्चों के। आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त हमारा आलू मटर पुलाव बनकर तैयार होगा। आलू और मटर देखें अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। हमने इनको प्रॉपर नरम नहीं किया अभी, लेकिन ये एक जो इसकी कच्ची सी स्मेल आती है उसको ख़त्म किया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मटर आलू उसमें अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। 1 कप के करीब हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब इसको कवर करके रख देते हैं। तो ये देखें जी आलू मटर की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए दही और उसके अंदर पुदीना मिक्स करके अच्छे से ये हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि हमने इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया तो फ्लेवर के लिए हम इसके अंदर दही शामिल कर रहे हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे साबुत ये हरी मिर्चें हैं 3, ये डाल देंगे। और दही का पानी खुश्क होने तक इसकी भुनाई करते हैं। दही का पानी खुश्क हो चुका है मसाले के अंदर और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये वाला 1 बर्तन हमने चावलों का लिया था तो इस हिसाब से हम 1.5 ये बर्तन, 1 भर के पानी का और 1 आधा डालेंगे। चावलों में देखें कितने अच्छे तरीके से बॉयल आ रहा है। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा नींबू का रस। दही और नींबू से टमाटर की कमी भी पूरी हो जाएगी और हमारे चावल जो हैं वो खिले खिले बनेंगे। पानी अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। ये बासमती राइस हैं जो कि मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। 1 किलो मैंने बासमती राइस लिए हैं। धो के इसको हम इसमें डाल देंगे।
थोड़ा सा हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे और ऐसी कंडीशन में चावलों की आप इसमें पानी भी चेक कर लें। अगर कम हो तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल कर सकते हैं। फ्लेम को अब हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। पानी को बॉयल लाने के लिए हमने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर दिया था। अब फिर से हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। देखें चावलों में पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अगर हम इस तरीके से करके देखें तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हमें साइडों से नज़र आ रहा है और चावल जो हैं वो एक कनी के बराबर रह गए हैं। तो अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और दम वाली फ्लेम पे हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वाइट आलू मटर पुलाव ज़बरदस्त खुशबू के साथ तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट है इसका। इसी तरीके से आप बनाइए। दुआओं में अपनी बहन को याद रखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। तो ये देखें इसको दम जो है वो प्रॉपर आ चुका है। चावल हमारे कितने खिले खिले बने हैं। अब हम फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देते हैं और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं फाइनल लुक।